हाय फ्रेंड्स, 23 नवंबर को जेठान एकादशी मतलब देव उठनी एकादशी के नाम से भी इसको बोलते हैं। और इसको देव उठनी एकादशी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे देव उठेंगे। सबसे पहले तो विष्णु भगवान जो योगा और उठेंगे तो फिर वो सांसारिक कार्यभार अपने हाथ में लेंगे। तो हम तो यही मानते हैं कि अगर वो उठ गए, कार्यभार अपने हाथ में लिया है, तो अब उनसे की गई विनती प्रार्थना तुरंत सुनी जाएगी। तुरंत वो हमारी हर परेशानी को ख़त्म करेंगे और हमारी मनोकामनाओं को ज़रूर पूरी करेंगे। सबसे पहली बात, विष्णु भगवान को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है तुलसी। देव उठान एकादशी के दिन मतलब 23 नवंबर को तुलसी विवाह बहुत से लोग करते हैं इसका आयोजन। और ये विवाह बहुत ही फलदायी होता है, बहुत अच्छा, बहुत शुभ माना जाता है। तो हर घर में तुलसी विवाह का आयोजन होता ही है। बहुत से लोग जो जहाँ पे नहीं कर पाते, जो नहीं आई मीन कुछ ऐसे होंगे जो हॉस्टल्स में रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घर में तुलसी विवाह नहीं होता, तो वो क्या करेंगे? अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो शुरू करो, सिंपल सा आयोजन कर सकते हो। तुलसी रखो, शालिग्राम रखो और पूजा अर्चना करो। आपको विधि विधान यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाएंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से तुलसी विवाह का आयोजन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसा कुछ आयोजन शुरुआत कीजिए, अच्छा होता है। वैसे भी कहते हैं जिस घर में शादी हो, विवाह हो, वहाँ पे एक शुभ चीज़ होने लग जाती है, और शुभ तो शुभ ही होता है ना। बस, तो पॉजिटिविटी तो हमें छोड़नी ही नहीं चाहिए। अच्छा, अभी मैं सबसे पहले हमने पीछे अभी जो 17 से लेकर के 19 तक का एक टेक्निक किया था, उसमें बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिल भी गया, सक्सेस स्टोरीज आ भी रही हैं और पहले ही आ भी चुकी हैं। ठीक है, अब आज 20 तारीख से लेकर के 23 तारीख को देव उठान एकादशी है। तब तक के लिए आप क्या करोगे? तुलसी जी के 8 नामों में बहुत शक्ति है। माना जाता है, मान्यता है कि जो भी तुलसी जी के 8 नामों का स्मरण करना शुरू करते हैं, आप जाप करना शुरू कीजिए या लिखना शुरू कीजिए, तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब तुलसी जी का विवाह है 23 तारीख को, तो शादी से पहले अगर हम उनकी इन नामों की स्क्रिप्टिंग शुरू कर दें, जाप शुरू कर दें, तो 23 तारीख को जब आप उनसे प्रार्थना करें, विनती करें, अर्चना करें, तो आपकी प्रार्थनाएं ज़रूर स्वीकार होंगी। आप विष्णु भगवान से भी प्रार्थना करेंगे तो भी आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होंगी। तो तुलसी जी बहुत प्रिय हैं, तुलसी प्रिया भी कहा जाता है उन्हें। ठीक है, उनके 8 नाम क्या हैं तुलसी जी के, वो ध्यान से सुन लीजिए। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। ये 8 नाम तुलसी जी के बहुत ही प्रिय हैं और यही 8 नाम आप सब स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। सिंपल सा, अगर इसका जाप करना चाहो तो आप जाप भी कर सकते हो, जिस तरह से वृंदा, ओम वृंदा नमः, ओम वृंदावनी नमः, ओम विश्व पूजिता नमः, ओम विश्व पावनी नमः, ओम पुष्पसारा नमः, ओम नंदिनी नमः, ओम तुलसी नमः, ओम कृष्ण जीवनी नमः। ठीक है, सिंपल अपनी भाषा में इस तरह से आप जाप कर सकते हो। 108 बार का जाप कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 11 बार ज़रूर बोलिए। आप अभी 3 दिन हैं आपके पास, जितना हो सके आप तुलसी जी की पूजा अर्चना कीजिए, जल चढ़ाइए। मैंने आप लोगों को बोला था कि एक तुलसी का पौधा सब रेडी करके रखो। 23 तारीख को तुलसी विवाह के दिन आप एक तुलसी दान करेंगे। 23 तारीख को आप उस तुलसी के पौधे को शाम को, ठीक है, जब विवाह हो जाए तब इसके बाद, मतलब तुलसी विवाह शाम को संपन्न होगा, शाम को ही उसका मुहूर्त है, लगभग 4 से 7 के बीच का टाइम होता है प्रदोष काल का। तो उसी टाइम पे आप तुलसी विवाह संपन्न होगा। तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद आप तुलसी दान कर सकते हैं। आप चाहें तो 23 को नहीं, 24 की सुबह भी दान कर सकते हैं। 23 और 24 कई लोग तुलसी विवाह एकादशी के दिन करते हैं, बहुत सारे लोग तुलसी विवाह द्वादशी के दिन करते हैं, ये मान के कि एकादशी को देव उठे हैं, विष्णु भगवान जागे हैं, तो हम विवाह द्वादशी के दिन करेंगे। तो मान्यता ऐसे ही है। आप 23 को भी कर सकते हो, 24 को भी कर सकते हैं। आप दान आप तुलसी का तुलसी विवाह के बाद ही कीजिएगा। ठीक है, मतलब तुलसी जी की शादी जब हो जाए 23 तारीख को, तो 24 तारीख को सुबह भी कर सकते हो, नहीं तो 23 को रात में जाकर के आप एक तुलसी का पौधा मंदिर में रख के आएँ, नहीं तो अपने किसी जानने वाले को दें, लेकिन उसको ये चीज़ ज़रूर बताएं कि आपको इस तुलसी की देखभाल करनी है अच्छे से। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने दान दिया, उन्होंने रख दिया और तुलसी की तरफ कोई देख रेख नहीं की। तो तुलसी की देखभाल में पानी डालें,
धूप बत्ती अगरबत्ती अगर जला सकते हैं ज़रूर जलाएं उनके नीचे। एक दिया ज़रूर शाम को जलाना शुरू करें। लाइफ में बड़ी पॉजिटिविटी आती है। कहते हैं जिस घर में तुलसी आंगन में होती हैं उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। हरी भरी तुलसी मतलब हरा भरा परिवार। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो नाम है इनकी जब स्क्रिप्टिंग करोगे आप तो कोशिश कीजिएगा कि ग्रीन कलर्स के पेन से करें। मनी अबंडेंस के लिए बहुत अच्छा है। इनके नामों को आप 11 बार लिखिए रोज़ाना। बाद में इन पेपर्स का क्या करना है, पीपल की मिट्टी में दबा दीजिएगा, नहीं तो तुलसी के पौधे की मिट्टी में ही आप इन पेपर्स को दबा दीजिएगा। ये उन्हीं के नाम है, उन्हीं के चरणों में समर्पित। इस आशा के साथ पानी में भी बहा सकते हैं अगर आपके घर के आसपास पानी का बहता स्रोत हो तो। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो नाम आप लिखोगे, लिखने के बाद रोज़ाना आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हो। आप अपनी मनचाही विशेस के लिए, मनोकामनाओं के लिए प्रे कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया तुलसी से रिलेटेड। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन 365 बातियों का एक दिया हम ज़रूर जलाते हैं, और ये एक नहीं, कम से कम 5 दिए अगर आप बनाते हैं। अगर नहीं हो पाए तो एक ही बनाइए, कोई बात नहीं है। एक दिया आप बनाइए 365 बातियों का। क्यों बनाते हैं हम 365 बातियों का? क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं होता कि हर दिन हम एक दिया जला पाएँ। कभी कभी अगर फीमेल्स हैं तो पीरियड्स की प्रॉब्लम की वजह से वैसे भी हमारे दिन कम हो जाते हैं, और कभी नॉर्मल दिनचर्या में भी हम कहीं चले गए, घूमने चले गए, तबीयत ठीक नहीं है, तब भी हमारी पूजा अर्चना छूट जाती है। तो इसीलिए ये एकादशी का दिन होता है जिस दिन हम 365 बत्तियों का एक दिया जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, जो सारे साल की त्रुटियों को, कमियों को पूरा कर देता है। ये 365 बाती का दिया बनेगा कैसे, वो ध्यान रखने वाली बात है। आप इस तरह से डोर ले सकते हैं। मैंने मौली ली है, मौली से भी आप बना सकते हो। नहीं तो आपके पास अगर बनी बनाई आपको इस तरह की बाती मिलती है तो आप वो भी ले सकते हैं। बनी बनाई बातियाँ आजकल बहुत मिलने लग गई हैं, ऑनलाइन भी मिलती है, आप मंगा सकते हैं। नहीं तो किसी पूजा की दुकान पे जाके वहाँ से ले सकते हो। नहीं तो आप ऐसी डोर ले आएँ खरीद करके, सफ़ेद रंग की डोर भी मिलेगी, और मैंने तो मौली ली है। इसमें, इस मौली में अगर आप देखोगे तो इसमें एक डोर में 4 छोटे छोटे डोर हैं। ठीक है, तो ये 4 डोर की मौली मेरे पास है। आपके पास हो सकता है किसी में 3 हो, किसी में 4 हो, किसी में 5 हो, तो वो आप देख लीजिए, और 365 से उसको डिवाइड करके देख लीजिए कि कितनी बार आप लपेटोगे तो वो 365 बाती बनेगी। इस तरह से लपेट करके पूरा अच्छे से काउंट करके, और ये आपकी इस तरह से मोटी सी बाती बन जाएगी 365। ठीक है, तो ये आपकी 365 की बाती बन गई। आप इसको जलाओगे किस में? सूखा गोला लेके आइए, जो नारियल होता है ना, पानी वाला नहीं, सूखा नारियल, उसको ला करके बीच में से काट दें। काट करके वो बिल्कुल कटोरे जैसा बन जाएगा। उसको आप घी या तेल से भरें, उस तेल में इस बाती को डिप कर दें, और डिप करके आप जला सकते हैं। दूसरा तरीका, आटे से आप दिया बनाएं, आटे का दिया, और उसमें आप इस बाती को डालें, और फिर इसमें आप घी या तेल डाल करके जला सकते हैं। तीसरा तरीका, आप बड़ा सा कोई पीतल का, अगर पीतल की आपके पास जोत है तो उसमें भी आप जला सकते हो, नहीं तो कटोरी में भी आप जला सकते हो। तो ये आप तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसमें डाल करके बाती जला सकते हैं। मैंने बोला ना कि 5 जगह आप 365 बनाएं। वो किस लिए मैंने बोला था 5 जगह? जो जिनकी क्षमता है 5 करने की वो 5 बनाएंगे। एक तो पीपल के पेड़ के नीचे आप जलाओगे। ठीक है, पीपल पे ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है, वहाँ पे आप जलाएंगे। एक दिया आप अपने घर में जला सकते हो, एक दिया तुलसी के नीचे जलेगा, एक दिया शिवलिंग के पास जलाएं मंदिर में जाकर के। 4 दिए हो गए। 5वां दिया आप खुले आसमान के नीचे जलाओगे। ठीक है, यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स को कभी भी हम छोड़ेंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 5 आप ये दिए बनाएंगे और 5 जगह पे जलाएंगे। जलाते समय आप विनती प्रार्थना कर सकते हैं अपने लिए, सारे साल आपके लिए अच्छा रहे, प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए, हैप्पीनेस आए। इन सारी चीज़ों के लिए, दुआओं के लिए, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे, सबके लिए खुशियाँ मांगते हुए, पूरी दुनिया के लिए खुशियाँ मांगते हुए, सब कुछ अच्छा रहे, हर जगह ईमानदारी रहे, सच्चाई रहे। ठीक है, एक दूसरे के लिए हम अच्छे बने रहें। ऐसा करके इस
आस्था, इस विश्वास के साथ इन दियों को प्रज्वलित करें और डिवाइन एनर्जीज़ को अपनी ब्लेसिंग्स हमें देने दें, ठीक है। उनकी छत्र छाया में हम हमेशा रहें, इस मनोकामना के साथ आप ये सारे टेक्निक्स करिए। तो सबसे पहले स्क्रिप्टिंग है, दूसरा तुलसी विवाह का आयोजन अगर हो सकता है तो वो ज़रूर करिए, और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ तुलसी दान, चौथा आप ये दिया प्रज्वलित करेंगे। तो 4 काम मैंने बताए हैं इस वीडियो में, जो 23 तारीख को आपको करना है। तो काफ़ी बिजी शेड्यूल हो गया, इन 3 दिनों में दिए बना के रेडी रख लो, ठीक है। आटे का दिया तो उसी दिन बनेगा, लेकिन बातियाँ आप अभी से रेडी करो। तुलसी जो दान करनी है वो तुलसी का पौधा सींचो, उसको तैयार करो अच्छे से, ठीक है। स्क्रिप्टिंग शुरू कर लो, तुलसी जी के 8 नामों को आप लिखना शुरू करो, 11 बार लिखो या 108 बार लिखो। इसके अलावा तुलसी विवाह का आयोजन अगर कर सकते हो तो उसकी तैयारियां शुरू करो, नहीं की है अभी तक तो शुरू करो, अपने अपने घरों में तुलसी विवाह करना शुरू करो। नहीं होता, ये नहीं है कि हमारे यहाँ होता नहीं है, लोग ऐसे लिख देते हैं, नहीं होता तो आप शुरू करो ना, शुरुआत तो करो चीज़ों की। जो नहीं होता वो नहीं होता, लोगों ने नहीं किया, पूर्वजों ने नहीं किया, तो हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं ना शुरू। तो आप शुरू कीजिए, ठीक है, ताकि आपके आने वाले दिन अच्छे रहें, आपके पीछे आपके आने वाले, आगे आने वाले जितने भी लोग हैं आपके साथ, ठीक है, वो जेनरेशन आपकी ब्लेसिंग पाए, राइट। सो इसी के साथ तुलसी विवाह की तैयारियों में जुट जाते हैं, हैप्पी रहते हैं, बिजी रखते हैं अपने आप को, कोई ज़रूरत नहीं है खाली बैठने की, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और भगवान की दुआ से अगर हमें इतने अच्छे अच्छे दिन मिले हुए हैं तो उनके लिए तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।